उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था शिवराम। गांव के ज्यादातर लोग मेहनतकश थे, लेकिन गरीबी हर घर की सच्चाई थी। शिवराम भी उन्हीं में से एक था। उसके पास जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे लोग मजाक में बंजर का कोना कहते थे। उस जमीन पर फसल उगाना आसान नहीं था। शिवराम की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। गांव में कोई भी काम हो, खेत की मेड़ तय करनी हो, अनाज तौलना हो या पंचायत में गवाही देनी हो, सबसे पहले शिवराम को बुलाया जाता। लोग कहते थे, अगर शिवराम ने कहा है तो वही सच है। शिवराम के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उसकी 12 साल की बेटी गुड़िया थी। सुमित्रा शांत स्वभाव की और समझदार स्त्री थी। वह जानती थी कि उसका पति गरीब है, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ है। एक दिन शाम को जब शिवराम खेत से लौटा, तो सुमित्रा बोली, आज गुड़िया की मास्टरनी आई थी। कह रही थी कि बच्ची पढ़ने में बहुत तेज है। अगर इसे शहर के स्कूल में पढ़ाया जाए तो आगे चलकर बहुत आगे जाएगी। शिवराम कुछ देर चुप रहा। उसे खुशी भी हुई और चिंता भी। शहर का स्कूल मतलब ज्यादा खर्च। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं मेहनत और ज्यादा कर लूंगा, लेकिन उसे पढ़ने से रोकूंगा नहीं। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव के ज्यादातर लोग साहूकार के पास कर्ज लेने दौड़े। साहूकार ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और बदले में खेत गिरवी रख लेता। शिवराम भी मजबूर था। बीज खरीदने और घर चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। एक दिन साहूकार लालचंद उसके घर आया और बोला, शिवराम, अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। बस एक कागज पर अंगूठा लगाना होगा। शिवराम ने कागज देखा। उसमें साफ लिखा था कि अगर समय पर पैसा न लौटाया गया तो जमीन साहूकार की हो जाएगी। शिवराम ने सिर झुका लिया और बोला, लालचंद जी, मैं आपकी शर्तें नहीं मान सकता। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। देखते हैं ईमानदारी पेट भरती है या नहीं। कुछ दिन बाद गांव के बाहर से एक व्यापारी आया। उसके पास अनाज की बोरियां थीं। उसने शिवराम से कहा, अगर तुम मेरी बोरियां रात भर अपने घर में रख लो तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। शिवराम को शक हुआ। उसने पूछा, अनाज कहां से लाए हो? व्यापारी ने गोलमोल जवाब दिया। शिवराम समझ गया कि मामला ठीक नहीं है। उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में बोला, तुम जैसे गरीब आदमी को इतना मौका रोज रोज नहीं मिलता। शिवराम ने शांत स्वर में कहा, गलत काम से मिला धन मेरे घर में नहीं टिकेगा। एक रात शिवराम खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे कपड़े में बंधी एक थैली मिली। जब उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। शिवराम के कदम वहीं रुक गए। उसके सामने उसकी बेटी की पढ़ाई, घर का खर्च, सूखे की चिंता, सब घूम गया। लेकिन अगले ही पल उसने थैली बांधी और सीधा गांव की पंचायत के पास गया। उसने सरपंच से कहा, मुझे यह रास्ते में मिली है, इसका मालिक ढूंढना चाहिए। गांव वाले हैरान रह गए। कोई और होता तो चुपचाप रख लेता। कुछ देर बाद वही व्यापारी गांव में आया जो पहले शिवराम के पास आया था। वह घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसके सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। सरपंच ने शिवराम की ओर देखा। शिवराम ने थैली आगे बढ़ा दी। व्यापारी शर्म से झुक गया। उसने कहा, मैं गलत रास्ते पर था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उस व्यापारी ने इनाम में शिवराम को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन शिवराम ने मना कर दिया। उसने कहा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। शिवराम की ईमानदारी की कहानी अब सिर्फ सोनपुर तक सीमित नहीं रही। पास के गांवों में भी लोग उसका नाम आदर से लेने लगे। पंचायत में उसे सम्मानित किया गया। सरपंच ने कहा, आज अगर हमारे गांव की पहचान किसी से है तो वह शिवराम की सच्चाई से है। कुछ ही समय बाद जिला मुख्यालय से एक
कृषि अधिकारी गांव आया। उसने शिवराम से बात की, खेत देखे और उसकी मेहनत की तारीफ की। अधिकारी ने कहा, सरकार ऐसे ही किसानों की मदद करना चाहती है जो ईमानदारी से खेती करते हैं। शिवराम को सिंचाई योजना, उन्नत बीज और बिना ब्याज का आड़ मिला। पहली बार उसके खेत तक पानी पहुंचा। जिस जमीन को लोग बंजर का कोना कहते थे, वहीं हरियाली लहराने लगी। अगले मौसम में शिवराम ने दिन रात मेहनत की। वह खेत को अपने बच्चे की तरह संभालता। सुमित्रा भी उसका साथ देती। गुड़िया स्कूल से आकर खेत में मदद करती और किताबें साथ रखती। फसल जब तैयार हुई तो गांव वाले देखकर दंग रह गए। जिस खेत से कुछ नहीं निकलता था, वहां आज सोना उग रहा है। लोग कहते। शिवराम ने अपनी फसल ईमानदारी से बेची। उसने किसी को तौल में धोखा नहीं दिया, न कीमत बढ़ाई। उसी साल उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। गुड़िया का शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया। उधर साहूकार लालचंद की हालत बिगड़ती चली गई। वर्षों तक उसने किसानों का शोषण किया था। अब उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगीं। जांच हुई और उसके अवैध कागज सामने आ गए। सरकार ने उसकी जमीन जब्त कर ली। वही लालचंद जो कभी शिवराम का मजाक उड़ाता था, आज अकेला और परेशान खड़ा था। गांव वालों ने देखा, लालच ने उसे सब कुछ छीन लिया। समय के साथ शिवराम गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग अब उसे सिर्फ किसान नहीं, बल्कि सलाहकार मानते थे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उससे राय ली जाती। शिवराम हमेशा एक ही बात कहता, मेहनत करो, सच बोलो और किसी का हक मत मारो। देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। समय बीतता गया। शिवराम की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं बना। एक दिन जिला मंडी से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने शिवराम की फसल देखी और बोला, अगर तुम सरकारी रसीद में कम अनाज दिखा दो तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। कोई पकड़ेगा भी नहीं। यह सुनकर शिवराम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, मेरी फसल मेरी मेहनत की कमाई है। मैं उसमें झूठ मिलाकर उसे गंदा नहीं करूंगा। व्यापारी नाराज होकर चला गया। गांव वालों ने यह सब देखा और शिवराम के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। धीरे धीरे शिवराम की सोच का असर पूरे सोनपुर पर पड़ने लगा। अब गांव के किसान तौल में धोखा नहीं देते थे। पंचायत में फैसले सच्चाई से होने लगे। लोग कहते, अगर शिवराम जैसा किसान बनना है, तो पहले दिल साफ करना होगा। गांव के बच्चे शिवराम को देखकर सीखने लगे कि मेहनत और ईमानदारी से भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक साल शिवराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। खेत की देखभाल रुक गई। घर में चिंता छा गई। पैसे फिर से कम होने लगे। सुमित्रा रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती। गांव वालों को जब पता चला तो वे खुद आगे आए। कोई अनाज लाया, कोई दवा। सरपंच बोला, आज हम शिवराम का कर्ज चुकाएंगे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी हमारा साथ दिया है। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। इसी दौरान गुड़िया छुट्टियों में गांव आई। उसने पिता को कमजोर हालत में देखा, लेकिन उसका हौसला टूटने नहीं दिया। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे सिखाया है कि मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते। गुड़िया ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम को वह उन्हें किताबें पढ़ाती और कहानियां सुनाती, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की। शिवराम ठीक हुआ। उसने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। पूरा गांव साथ था। सभी ने मिलकर खेती की, पानी बांटा और फसल उगाई।
इस बार सोनपुर की पहचान एक ईमानदार गांव के रूप में होने लगी। सरकार ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया। एक दिन वही लालचंद गांव लौटा। वह टूटा हुआ इंसान था। उसने शिवराम के पैरों में हाथ जोड़ दिए। मैंने बहुत गलत किया। अगर समय वापस मिल जाए तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहूंगा। शिवराम ने उसे उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार वही करता है जिसमें सच्चाई होती है। लालचंद की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया।